हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन सूरत जहांगीरपुरा श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में प्रति रविवार संध्या कथा में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो ये प्रार्थना है, भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक सुने, कथा को महत्व दें, अन्य फालतू बातों को महत्व न दें, क्योंकि यहां पर आपके लिए भगवान से ज्यादा कोई विशेष नहीं है। और हम आज श्रीमद् भगवद गीता, क्योंकि हम जानते हैं ये दिसंबर महीना हमारे वैष्णव समाज के लिए गीता मैराथन के नाम से पहचाना जाता है। अर्थात ये स्पर्धा होती है कि ज्यादा से ज्यादा भगवद गीता को वितरण कौन कर रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति गीता का प्रचार करता है, भगवान बताते हैं कि उससे ज्यादा मुझे कोई प्रिय है नहीं और भविष्य में कभी कोई इतना प्रिय होगा भी नहीं। इसलिए सभी भक्तों को इस मास में गीता जयंती के उत्सव पर ज्यादा से ज्यादा गीता वितरण करना चाहिए। भगवद गीता, जिसको गीतो उपनिषद कहा जाता है, यानी भगवान श्री कृष्ण ने गाया हुआ गीत। इस संसार में हम देखते हैं संसार का गीत जो होता है, फिल्मों का गीत जो गाते हैं, वो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कर्म के बंधन में फंसते हैं और अपने लिए नरक का मार्ग चुनते हैं। परंतु जो व्यक्ति भगवान के इस गाए हुए गीत को पढ़ता है, सुनता है, इसका प्रचार करता है, तो स्कंद पुराण में यह वर्णन है कि जो व्यक्ति भगवद गीता को पढ़ता है वो समस्त पापों से मुक्त होकर के अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। इसलिए हर व्यक्ति को रोज भगवद गीता पढ़नी चाहिए। भगवद गीता आज से 5123 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय शंख बज चुके थे, उस समय बताई। और कई लोगों को हम जब ये बात बताते हैं कि आप इस भगवद गीता को रोज पढ़िए, तो लोगों का ये उत्तर होता है कि हम क्यों भगवद गीता पढ़ें, क्योंकि उस समय भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान अर्जुन को दिया था। क्योंकि उस समय अर्जुन के सामने कई समस्याएं थी। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, अर्जुन अपने कर्म से भाग रहा था। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है, हमारे पास सुख संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, कार, बंगला, सब कुछ है। हमें कोई दुख नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, हम क्यों सुने भगवद गीता को? तो उत्तर आता है, हमारे आचार्य बताते हैं
कि थोड़ी सी बुद्धि लगाकर अगर हम सोचें, विचारें, तो क्या हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या हमारा जीवन सुख और शांति से चल रहा है? क्या हमारे प्रॉब्लम सारे अपने आप ठीक हो रहे हैं? क्या हमें कोई बीमारी नहीं है? इसका उत्तर यह है कि हमारे पास आज भी वो सारे प्रॉब्लम हैं जो उस समय अर्जुन के पास थे। जो समस्याएं अर्जुन के पास थी, वही समस्याएं आज हमारे पास भी हैं। बल्कि अर्जुन तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, उनके पास प्रॉब्लम नहीं थे। हमारे पास प्रॉब्लम ज्यादा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बना करके हमारे लिए यह भगवत गीता का उपदेश दिया, क्योंकि वास्तव में बीमारी जो है, सबसे बड़ी बीमारी जो है, वो है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। अर्जुन कृष्ण के सखा थे, परम भक्त थे, उनके पास कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं था, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से इस समाज को, मनुष्य समाज को, ये भगवत गीता आज से 5123 साल पहले हमारे उद्धार के लिए दी। जिस प्रकार एक डॉक्टर होता है और उस डॉक्टर का इंटरव्यू एक मीडिया वाला, एक पत्रकार, एक टीवी वाला ले रहा है, टीवी चैनल वाला, और उस डॉक्टर से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कैंसर की बीमारी क्या होती है, कैंसर क्या है और कैंसर से बचने के उपाय क्या हैं, किसी व्यक्ति को कैंसर न हो उसके लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। और डॉक्टर उस टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उस पत्रकार को सारे उपाय बता रहा है। और ये प्रोग्राम टीवी पर लाइव पूरी दुनिया देख रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस पत्रकार को, उस मीडिया वाले को कैंसर की बीमारी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उस डॉक्टर को जो इंटरव्यू दे रहा है उसको कैंसर की बीमारी है। वो डॉक्टर और मीडिया वाला इस समाज को, इस संसार को बचाने के लिए, कैंसर से बचाने के लिए ये प्रोग्राम टीवी पर लाइव रख रहे हैं। उसी प्रकार अर्जुन कृष्ण के भक्त हैं, सखा हैं, उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का प्रॉब्लम नहीं है। कृष्ण स्वयं भगवान है, उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि का प्रॉब्लम नहीं है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की ये जो कैंसर है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि की जो ये बीमारी है, ये हम लोगों को लग चुकी है। और इससे, इस कैंसर से बचने का उपाय क्या है, ये भगवान गीता के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से हम सारे मानव समाज को बता रहे हैं। भगवत गीता हमारे हिंदू धर्म का सनातन ग्रंथ है। हिंदू धर्म कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरी मानव जाति के लिए भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने हमारे लिए दिया। भगवत गीता के इतिहास को थोड़ा सा देखें और समझने का प्रयास करें, तो गीता में भगवान ने हमारे लिए क्या क्या उपदेश दिए। गीता के थोड़े से रिकॉर्ड हम सुन लें तो हमारी आंखें खुल जाएंगी। गीता को क्यों पढ़ना चाहिए, गीता को क्यों दान देना चाहिए, हर व्यक्ति तक क्यों भगवत गीता पहुंचनी चाहिए, इसको थोड़ा सा अगर हम समझें तो सबसे पहले ये समझें कि गीता का उपदेश
कहां पर और किसने दिया। गीता का उपदेश, गीता का जो संवाद है वो किसने लिया। तो इसमें 4 संवाद आते हैं। सबसे पहला संवाद है कृष्ण और अर्जुन का। पहले युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, ये पहला संवाद। दूसरा संवाद है संजय ने धृतराष्ट्र को भगवत गीता सुनाई, ये दूसरा संवाद। तीसरा संवाद क्या है, महाभारत सुनाते समय वेद व्यास जी के शिष्य वैशंपायन जन्मेजय को महाभारत जब सुना रहे हैं, उसमें ये भगवत गीता का संवाद यानी वैशंपायन और जन्मेजय के बीच में आता है। ये तीसरा संवाद है भगवत गीता का। भगवत गीता का चौथा संवाद है गणेश जी और वेद व्यास जी। वेद व्यास जी जब गणपति को, गणेश जी को महाभारत लिखा रहे हैं, उस समय उनके संवाद में इस भगवत गीता का संवाद आता है। गणपति जी को भगवान ने ऑथोराइज किया क्योंकि आज ज्यादा से ज्यादा लोग गणपति जी पर विश्वास करते हैं। लोग समझेंगे कि ये गीता किसने लिखी है, क्योंकि जल्दी से लोगों को हम कृष्ण बताते हैं तो जो अन्य देवताओं में, गणपति में या इनमें लगे हुए हैं वो जल्दी समझ नहीं पाते। तो ये 4 संवाद आते हैं भगवत गीता में, कृष्ण और अर्जुन, धृतराष्ट्र और संजय, वैशंपायन और जन्मेजय, व्यासदेव और गणपति के बीच में। ये 4 संवाद के बीच भगवत गीता हम तक पहुंच रही है। शंकराचार्य जी बताते हैं, भगवत गीता की महिमा बताते हुए हमारे शंकराचार्य जी बताते हैं, भगवत गीता किंचित पीता, गंगा जल लव कण का पीता। भगवत गीता किंचित पीता, गंगा जल लव कण का पीता। सुखद अपि यस्य मुरारी समर्चा, तस्य येन किम करेन चर्चा। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख, हे मूर्ख, तू भगवत गीता पढ़ ले। भगवत गीता किंचित पीता, थोड़ी सी गीता को अगर कोई पी लेता है, थोड़ा सा गंगा जल कोई अगर स्पर्श करके पी लेता है और कोई थोड़ी सी भी उस मुरारी की यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर लेता है, तो क्रियतेन यमेन चर्चा, उसकी यमराज कभी भी अपनी फाइल में चर्चा नहीं करते, यानी यमराज जी की फाइल में उनका कभी भी नाम नहीं आता। देखिए, गंगा जल भगवान के चरण कमल से निकला है और भगवत गीता भगवान के मुख कमल से निकली है। दोनों जीव को पवित्र करने वाले, जो कि भगवान के चरण कमल और भगवान के मुख कमल में कोई अंतर नहीं है, परंतु निष्पक्ष रूप से अगर हम पाएंगे तो भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? थोड़ा सा अगर हम समझे तो अगर हमें गंगा में जाना है, स्नान करना है, तो सबसे पहले हमें प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, यहां से टिकट निकालना पड़ेगा, वहां जाकर के अगर हम स्नान करेंगे तब हमारे पाप नष्ट होंगे। परंतु भगवत गीता रूपी गंगा जल हमारे घर में है और जब हम उसको खोलते हैं और पढ़ते हैं तो खोलने और पढ़ने मात्र से
हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवत गीता जिस व्यक्ति के घर में है, भगवत गीता जो कोई व्यक्ति रोज पढ़ता है, उस व्यक्ति के घर में कभी भूत प्रेत, जादू टोना, मैली विद्या का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इतनी शक्ति है भगवत गीता के अंदर। गंगा में कोई व्यक्ति स्नान करता है तो पुण्य गंगा से बाहर निकल करके ही पाप करते हैं, तो उसको पाप पकड़ लेते हैं। परंतु भगवत गीता रूपी गंगा जल को अगर कोई पीता है, पढ़ता है, यानी उसको समझने लगता है, तो वो व्यक्ति पाप से दूर भागने लगता है। यानी उसके अंदर जो पाप का बीज है, वो बीज भी जलने लगता है। भगवत गीता हम जानते हैं कि महाभारत का एक अंश है। भीष्म पर्व के जो छठा पर्व है, 45वें अध्याय से 25वें अध्याय से 43वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के बीच में भगवत गीता को रखा। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। महाभारत में 18 अक्षौणी सेनाएं हैं। हमारे पुराण जो हैं वो भी 18 हैं। महाभारत में जो पर्व हैं वो भी 18 हैं। परंतु हमारे लिए समझने की बात क्या है कि भगवत गीता में कौन कौन से विषय हैं और भगवान हमें क्या समझाना चाहते हैं। भगवत गीता में मुख्यतः 3 विषय हैं। प्रथम 6 अध्याय जो हैं 1 से 6, इसको कर्म योग कहा जाता है। दूसरे 6 अध्याय जो हैं उसको ज्ञान योग कहा जाता है, यानी 7 से 12। और तीसरे 6 अध्याय हैं 13 से 18, उसको ज्ञान योग कहा जाता है। 13 से 18 जो है उसको ज्ञान योग कहा जाता है। 7 से 12 बीच में जो है वो भक्ति योग है। भगवान ने गीता को बीच में रखा, भक्ति योग, क्योंकि जब राजा चलता है ना, तो सैनिक आगे और पीछे चलते हैं। और इस भगवत गीता में भगवान हमें 5 विषयों को समझा रहे हैं। सबसे पहले ईश्वर यानी भगवान कौन है, जीव यानी हम, जीवात्मा कौन है, प्रकृति यानी ये प्रकृति जो हम देख रहे हैं उसका क्या महत्व है, काल यानी समय, और 5वां है कर्म। इन 5 विषयों को भगवान गीता में हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम समझे तो भगवान इस 5 विषयों को समझा रहे हैं। इस भगवत गीता के कई नाम हैं, जैसे ब्रह्म विद्या, गीतोपनिषद, कृष्ण अर्जुन संवाद, भगवत गीता यथारूप। हमारे प्रभुपाद जी ने इस गीता का नाम रखा भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज, और योग शास्त्र गीता। ये गीता के बहुत सारे नाम हैं। भगवत गीता 108 उपनिषद है। उन 108 उपनिषद का सार जो है वो भगवत गीता है। जैसे वेदों का, पुराणों का सार श्रीमद् भागवतम है, ऐसे 108 उपनिषद हैं। उन 108 उपनिषदों का सार जो है वो भगवत गीता है। दोनों भगवान के ही विषय में बताए हैं। एक भगवत गीता जो भगवान ने कही, और एक भागवतम जो भगवान के विषय में कहा गया। दोनों भगवान के विषय में बताते हैं। भगवत गीता का ये ज्ञान भगवान ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में उस समय कहा जब शंख बज चुके।
गीता का ये ज्ञान भगवान ने अर्जुन को 45 मिनट में बता दिया। समय को रोक करके, समय को स्टैच्यू कर दिया भगवान ने। जैसे रासलीला के समय भगवान ने एक कल्प तक रासलीला की और समय को स्टैच्यू कर दिया था, रोक दिया था। हजारों सालों तक ये रासलीला, इसको एक कल्प कहते हैं। उस समय भी भगवान ने समय को रोक दिया। और यहां भी अर्जुन को गीता बताते समय भगवान ने समय को रोक दिया। 45 मिनट में भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता बता दी और 45 मिनट में अर्जुन गीता सुनकर के भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए और कहा कि अब मुझे क्या करना है, मैं आपके चरणों में हूं, मैं आपकी शरण में हूं। प्रभु आप मेरे लिए क्या उपदेश है, बताइए किसको मारना है। 45 साल हो गए, 50 साल, 60, 70, 80 साल हो गए। हम बचपन से सुनते आए हैं कि हमें भगवद गीता पढ़नी चाहिए, पर हमारे जीवन में कब उतरेगा? हम कब कृष्ण की शरण लेंगे? अर्जुन ने तो 45 मिनट में अपना जीवन सुधार लिया। हम अपना जीवन कब सुधारेंगे? देखिए, गीता अर्जुन ने भी सुनी और गीता धृतराष्ट्र ने भी सुनी। दोनों ने भगवद गीता सुनी। एक ने 45 मिनट में कहा कि मैं आपकी शरण में हूं, और धृतराष्ट्र आसक्ति, अपने पुत्र, परिवार, धन, समाज में आसक्ति के कारण उस भगवद गीता को ग्रहण नहीं कर पाए। हम भी छोटे से धृतराष्ट्र है ना। हमारी भी जब तक घर, परिवार, समाज, धन में आसक्ति होगी, हम इस भगवद गीता को समझ नहीं पाएंगे। हमें भी भक्त बन करके अर्जुन की तरह भगवद गीता को समझना पड़ेगा। धृतराष्ट्र को जब संजय भगवद गीता सुना रहे थे तो अपना मत भी दे दिया, अपनी एक सलाह भी दे दी। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्रो पार्थ धनुधर तत्र श्री विजयो भूति दुआ नीतिर्मतिर्मम। कि धृतराष्ट्र सुन लो, जो जहां पर कृष्ण, यत्र योगेश्वरो कृष्ण, जहां पर कृष्ण है, जहां पर अर्जुन है, वहीं पर लक्ष्मी का वास होता है, वहीं पर कीर्ति है, यश है, ऐश्वर्य है, सब कुछ है, शक्ति है, नीति है। तुम सुन लो, धृतराष्ट्र कान खोल करके सुन लो कि विजय तुम्हारे पक्ष में नहीं है, विजय उन पांडु के पुत्रों के पक्ष में है। भगवद गीता को अगर हम समझें तो इस 18 अध्याय में जो शब्द हैं, तो कितने शब्द हैं? 9411 शब्द हैं। भगवद गीता में अगर अक्षर कितने हैं इसको सुने तो 24,447 अक्षर है। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, जिसमें एक श्लोक कहा धृतराष्ट्र ने, 9 श्लोक कहे संजय ने, 21 श्लोक कहे अर्जुन ने, और भगवान श्री कृष्ण ने 28, यानी उवाच, एक श्लोक कहा धृतराष्ट्र ने, यानी धृतराष्ट्र उवाच, और संजय उवाच आया वो 9 बार, अर्जुन उवाच जब शब्द आया तो 21 बार, और श्री भगवान उवाच शब्द आया 28 बार। धृतराष्ट्र जब बोलते हैं धृतराष्ट्र उवाच, अर्थात ये श्लोक किसने कहा? धृतराष्ट्र ने। संजय उवाच शब्द जब आया है तो संजय उवाच, अर्थात ये श्लोक किसने कहा? संजय ने। अर्जुन उवाच जब शब्द आया तो क्या कहा? अर्जुन उवाच,
अर्जुन ने कहा। परंतु जब कृष्ण ने यह श्लोक कहा तो क्या आया? व्यासदेव ने क्या लिखा? श्री भगवान उवाच। कान खोल करके ये समझ लो कि जब कृष्ण बोलते हैं तो वहां पर व्यासदेव लिखते हैं श्री भगवान उवाच, अर्थात धृतराष्ट्र भगवान नहीं है, अर्थात संजय भगवान नहीं है, अर्थात अर्जुन भगवान नहीं है। भागवत में भी जब श्लोक आते हैं तो इंद्र जब बोलते हैं स्वर्ग के राजा तो इंद्र उवाच, जब शिव जी बोलते हैं तो शिव उवाच, जब ब्रह्मा जी बोलते हैं तो ब्रह्मा उवाच। परंतु जब कृष्ण बोलते हैं तो व्यासदेव लिखते हैं श्री भगवान उवाच। कहने का तात्पर्य यह है कि कृष्ण ही भगवान है। इसको हमें कान खोल करके समझना पड़ेगा। इसी भगवत गीता में नवदा भक्ति का वर्णन हुआ है। सिर्फ भगवत गीता को अगर हम समझेंगे तो सारी भक्ति इसमें शामिल है। 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति जो है वो भगवत गीता में हमको मिल जाएगी। भगवत गीता में भगवान जब अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए अर्जुन को बताते हैं तो बताते हैं 234 विभूतियों का वर्णन करते हैं। कौन सी विभूतियां? जैसे भगवान बताते हैं अर्जुन, नदियों में गंगा मैं हूं, वृक्षों में पीपल मैं हूं, पक्षियों में गरुड़ मैं हूं, आदित्यों में सूर्य मैं हूं। ये 234 प्रकार की विभूतियों का वर्णन गीता में हुआ है। गीता में जो नाम बताए गए हैं वो 90 नाम है। जैसे भगवान नाम बता रहे हैं तो नारद, प्रहलाद, भृगु, राम, जनक, जो नाम बता रहे हैं ये 90 नामों का वर्णन हुआ है। और भगवत गीता में 10वें अध्याय का श्लोक संख्या 8, 9, 10 और 11, 10वें अध्याय का श्लोक 4 यानी नंबर 8, श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 10 और श्लोक नंबर 11, इसको चतुर्श्लोकी भगवत गीता कहते हैं। ये चतुर्श्लोकी 4 श्लोकों में गीता कही गई है। कोई व्यक्ति इन 4 श्लोकों को रोज पढ़ता है तो उसको पूरी भगवत गीता पढ़ने का फल मिल जाता है। यानी केवल 4 श्लोक पढ़ने से पूरी भगवत गीता पढ़ने का फल उसके अकाउंट में अपने आप आ जाता है। कौन से 4 श्लोक हैं? अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वस्य प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता मच्चित् मद्गत्राणा बोधयन्त परस्पर कथयन्तश्च मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तत् येन मां प्रयायन्ति ते तेषामेव अनुकम्पा अर्थम एवं न ज्ञानजन्तं नाश्यामि आत्मभावेन नाश्यामि आत्मभावस्त ज्ञानदीपेन भास्वता। आपने सुन लिया, आपके अकाउंट में पूरी भगवत गीता सुनने का फल आ गया। इतनी महिमा है गीता की। भगवत गीता का 15वां अध्याय है, उसमें श्लोक नंबर 15, 16 और 17 इसको त्रिश्लोकी भगवत गीता कहते हैं। सिर्फ 3 श्लोक पढ़ने से पूरी भगवत गीता सुनने का फल आपके अकाउंट में अपने आप आ जाता है। कितना शॉर्टकट भगवान ने बता दिया।
फिर भी हम तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुख है। भगवत गीता के सार को अगर समझे तो कहां पे है, कौन से श्लोक में भगवान ने सार बताया? 18:66 सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सब धर्मों का त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत अर्जुन। गीता 18:66। भगवत गीता में भगवान एक वस्तु कहते हैं जिसके लिए सारे भक्त लालायित होते हैं। भगवान गीता में कहते हैं वो भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि हम भक्त बनना चाहते हैं और भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं। तो भगवान के प्रिय बनना है तो क्या करेंगे? कौन सी आइडिया दे रहे हैं भगवान? अगर मेरा प्रिय बनना है तो भगवान का प्रिय बनना है तो भगवान 18वें अध्याय का 69 नंबर श्लोक उसमें बताते हैं, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो तुमि। जो इस गीता को न च तस्मात् प्रियेषु, जो इस गीता को पढ़ता है, रोज इसका प्रचार करता है, उससे अधिक मुझे कोई ज्यादा प्रिय नहीं है। या इदं परं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति। वो मुझे इतना प्रिय है कि वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करेगा और अंत में मुझे वैकुंठ लोक को यानी मेरे धाम को प्राप्त करेगा। भगवत गीता की शुरुआत कहां से होती है? भगवत गीता की शुरुआत श्लोक अध्याय 2 श्लोक नंबर 11 2:11 वहां से भगवान जब बोलना शुरू करते हैं, श्री भगवान उवाच अशोचानां शोचश्च प्रज्ञावादाश्च भाषते गतासु न गतासु च नानवशोचित पंडिता। यहां से गीता की शुरुआत हो रही है और अंत कहां पे हो रहा है गीता का? 18वें अध्याय का 63वां श्लोक, इति ते ज्ञानम अभ्यासा। ये 18.63 यहां पर गीता का अंत हो रहा है। गीता में, हरि बोल शांति, गीता में जो शब्द आए हैं उन शब्दों को अगर हम समझें तो आत्मा शब्द जो है वो 136 बार, ज्ञान शब्द जो है 108 बार, योग 99, बुद्धि और ज्ञान 37 बार, ब्रह्म 35 बार, शास्त्र 4, मोक्ष 7, ईश्वर परमेश्वर 6 बार और धर्म 29 बार। ये शब्दों की व्याख्या है। इतने शब्द इतनी बार आए हैं। भगवत गीता को अगर समझें, धर्म को अगर हम समझना चाहते हैं तो गीता जो व्यक्ति पढ़ेगा और उसको समझेगा, यही वास्तविक धर्म है। जब आप गीता को पढ़ते हो तो भगवत गीता का पहला ही शब्द है धर्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव, पहली लाइन धर्म। और भगवत गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्रोपार्थदनूतर तत्र श्री विजय विद्या भूति भुवा नीतिर्मति मम म। यानी गीता में जो कृष्ण ने आदेश दिया वो ही वास्तविक धर्म है। धर्म की व्याख्या यही है जो कृष्ण ने की। भगवत गीता और कुछ नहीं है, वो भगवान का स्वरूप है। जैसे भगवान बताते हैं, भगवत गीता के प्रथम 5 अध्याय जो हैं वो मेरी भुजाएं, वो मेरा मुख है। भगवत गीता के दूसरे जो 10 अध्याय हैं वो मेरी भुजा है और 16वां अध्याय वो मेरा पेट है और 17वां और 18वां अध्याय वो मेरे चरण है। यानी गीता जो है और कुछ नहीं है, वो भगवान का स्वरूप है। तो गीता को अगर हम हमारे जीवन में उतारेंगे
तो हमारा जीवन तुरंत क्या बोलते हैं 4G की स्पीड में परिवर्तन करने लगे, हमारा जीवन सुधरने लगे। जब हम गीता खोलते हैं ना, गीता को पढ़ने की शुरुआत करते हैं, जैसे हमारे पास मोबाइल है और मोबाइल हम जब जेब में से निकालते हैं तो किसी भी व्यक्ति के साथ हमारी बात करनी है तो फटाक से उसका नाम नंबर निकालेंगे और कॉल कर देंगे, तुरंत उस व्यक्ति से हमारी बात हो सकती है। हमारे पास अगर कुछ पूछना है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उस व्यक्ति का नंबर तुरंत निकाल के हम उससे पूछते हैं। तो हमारे जीवन में जब इतनी बड़ी समस्याएं आती हैं, दुख आते हैं, तकलीफें आती हैं, जन्म मृत्यु का दुख है, तो हमारे पास ये जो समस्याएं हैं, इन सब समस्याओं का हल, प्रॉब्लम अगर पूछना है तो हम किससे पूछें? हम भगवान से पूछेंगे ना। तो भगवान से जब पूछेंगे तो हमको कौन सी मोबाइल चाहिए? जब हमें भगवान से बात करनी होगी तो हमें कौन सी मोबाइल चाहिए? वो है भगवत गीता रूपी मोबाइल। गीता रूपी मोबाइल जब हम निकालेंगे तुरंत हमारी भगवान से बातचीत शुरू हो जाएगी और हमारे सारे प्रॉब्लम का सॉल्व उस गीता में आ गया। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, उनको जीवन में जब कोई भी प्रॉब्लम आता था तो महात्मा गांधी भगवत गीता में से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, पढ़ते थे और उसको सॉल्व करते थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गए, अभी की बात है, जब अमेरिका गए तो अमेरिका के राष्ट्रपति को उनको गिफ्ट देना था, तो उन्होंने हमारी ये इस्कॉन की भगवत गीता एज इट इज यथारूप उन्होंने जब राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति को दी तो उन्होंने कहा कि भारत में इससे बड़ी कोई गिफ्ट नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए भगवत गीता लेके आया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा देश में इससे बड़ी कोई गिफ्ट है ही नहीं, और हमारे अमेरिका के प्रधानमंत्री को ये गिफ्ट दी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब हमारे महात्मा गांधी, बड़े बड़े हमारे आचार्य भगवत गीता को पढ़ते हैं, समझते हैं और उस पर जीवन चलने का प्रयास करते हैं, तो हम क्यों नहीं? हम क्या सीखेंगे उन बड़े बड़े श्रेष्ठ लोगों में से? हर घर में आज हर घर में मोबाइल है। एक घर में 4 लोग होंगे ना तो 4 मोबाइल होंगे, जिसको देखो अपनी मोबाइल होगी, अपने जेब में अपनी मोबाइल। परंतु हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ऐसा दिन कब आएगा जिस दिन हर घर में हर व्यक्ति के अपने लिए अपनी भगवत गीता होगी। वो स्वर्ण दिन होगा हमारे समाज में, जब कोई व्यक्ति हर घर में ऐसा कहेगा ये मेरी भगवत गीता है, ये मेरी भगवत गीता है। ऐसा दिन हमारे समाज में, हमारे संसार में कब आएगा? ऐसा दिन जब आएगा हमारे समाज, इसलिए समझना चाहिए, सुनना चाहिए। भगवत गीता सुनने से क्या होता है? भगवत गीता सुनने से हमारा मोह, शोक और भय समाप्त हो जाता है। मोह होता है वर्तमान में, शोक होता है भूतकाल का और भय होता है भविष्य का। जब व्यक्ति कोई भगवत गीता पढ़ता है तो उसका शोक, मोह, भय समाप्त हो जाता है, तीनों ताप उसके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए रोज भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। गीता का उद्देश्य क्या है? गीता का उद्देश्य है गीता को पढ़ करके हमें कृष्ण का भक्त बनना है। गीता अगर हम पढ़ते हैं और उसको समझते हैं और कृष्ण को भगवान समझकर
हम अपने आप को भक्त समझकर उसकी भक्ति करते हैं तो वास्तव में हमने भगवत गीता को पढ़ा और समझा। नहीं तो अगर गीता को पढ़ा और कृष्ण को भगवान नहीं माना तो सिर्फ सफेद पन्नों पर काली लाइनें पढ़ते हैं। तो भगवत गीता का मिशन स्टेटमेंट यानी भगवत गीता का मिशन क्या है? भगवान ने गीता में हमें बताया। और कौन से ये 4 सूत्र हैं? मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव शशि युक्ते आत्मनम मत परायण। ये 4 सूत्री प्रोग्राम भगवान ने भगवत गीता में हमें बताया, जो भगवत गीता का मिशन स्टेटमेंट है। क्या है? मन मना, तुम अपना मन मुझ में लगाओ। हम कहेंगे नहीं लगता। मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, नहीं बन सकता। मद्याजी, मेरी पूजा करो, नहीं कर सकता। नमस्कुरु, नमस्कार तो कर सकते हो, इतना मंदिर में आकर के मुझे प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो तो तुम्हारी भक्ति शुरू। सिर्फ नमस्कार करने से जीव की भक्ति शुरू हो जाती है। 4 सूत्री प्रोग्राम ये भगवान ने भगवत गीता में हमें बताया। ये है भगवत गीता का मिशन स्टेटमेंट। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि इस संसार में हम जब लोगों को कहते हैं कि आप मंदिर में आइए और मंदिर में आइए, भगवत गीता को लीजिए, भगवत गीता को पढ़िए, क्योंकि ऐसा इस संसार में देखा गया है, कई लोग तो ऐसे हैं जो भगवत गीता को जानते भी नहीं और जानते हैं तो मानते नहीं हैं, और मानते हैं तो कंफ्यूज है। क्या कंफ्यूजन है? भगवान कौन है? भगवान ब्रह्म है, भगवान परमात्मा है, भगवान साकार है। बहुत कंफ्यूजन रहती है ना, क्योंकि ब्रह्मवादी जो होते हैं वो भगवान को निराकार निर्विशेष मानते हैं और निराकार ज्योति का ध्यान करते हैं। वो सिर्फ आत्मा तक ही सीमित है। वो उनको वैकुंठ का कोई ज्ञान नहीं है कि ब्रह्म ज्योति के आगे भी वैकुंठ लोक है। इसलिए वो आत्मा को ही सब कुछ मानकर ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं और कहते हैं भगवान ब्रह्म है। और परमात्मा भी योगी जो होते हैं वो कहते हैं भगवान सिर्फ परमात्मा हृदय में ही है। और साकारवादी भगवान को साकार रूप में, जैसे आप आए और भगवान का दर्शन करते हो, इस रूप में देखते हैं। तो भगवान ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है और साकार रूप भी है। परंतु श्रेष्ठ क्या है हमारे लिए? भगवान से अगर हम गीता में ही पूछें, भगवान हम बहुत कंफ्यूज हैं, आप बताइए, हम आपको ब्रह्म रूप में माने या परमात्मा रूप में माने या आपकी साकार रूप में भक्ति करें? क्योंकि ये प्रश्न हमारा नहीं है, ये अर्जुन का भी प्रश्न था। और 12वें अध्याय का पहला श्लोक, अर्जुन की कंफ्यूजन। अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्तां परिउपासते ये च अक्षर अव्यक्ता तेषां के योग वित्मा। जो आपके निराकार ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते हैं, अर्थात आपको निराकार रूप में भजते हैं, और जो आपको साकार रूप में भजते हैं, उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तब भगवान ने गीता के 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक बताया। श्री भगवान उवाच मय्यावेश मनो ये मां नित्य युक्त उपासते श्रद्धया परया उपेता ते मे युक्त तमो मत। जो साकार रूप में, जैसे आप भगवान का दर्शन कर रहे हैं, जो साकार रूप में मेरी भक्ति करता है, मेरे द्वारा वो श्रेष्ठ माना जाता है, बुद्धिमान माना जाता है।
और अर्जुन को ये बात समझाने के लिए भगवान ने कहा 14वें अध्याय का 27वां श्लोक, उस ब्रह्म का आधार मैं हूं अर्जुन। जो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म मान रहे हैं ना, उस ब्रह्म का आधार मैं हूं, कृष्ण हूं, अर्जुन। परमात्मा के रूप में जो योगी परमात्मा का ध्यान करते हैं वो परमात्मा भी मैं हूं अर्जुन। गीता 18वें अध्याय में ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु यंत्र रूढ़ानि, सबके शरीर रूपी यंत्र को चलाने वाला वो परमात्मा भी मैं हूं अर्जुन। अर्जुन कंफ्यूज था। अर्जुन बोल रहा था ये मेरी तो बुद्धि डावाडोल हो रही है, क्योंकि भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा कि तुम उस बुद्धि की शरण लो, तुम बुद्धि योग का सहारा लो, बुद्धि की शरण में जाओ। अब अर्जुन ने कहा मेरी बुद्धि तो डावाडोल हो चुकी है, मैं तो कंफ्यूज हूं, मैं क्या करूं? तब भगवान ने कहा ठीक है, तुम उस परमात्मा की शरण लो जो तुम्हारे अंदर वास कर रहा है। तो अर्जुन ने कहा मेरे अंदर तो दो है, एक परमात्मा है और एक मेरा मन है। अंदर से कौन बोल रहा है? परमात्मा बोल रहा है कि मेरा मन बोल रहा है? मैं कंफ्यूज हूं। उस समय अर्जुन ने परमात्मा को भी छोड़ दिया और कहा मैं कंफ्यूज हूं। तब भगवान ने तीसरा आइडिया दिया, सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी कहने का तात्पर्य भगवान ने गीता में ये बता दिया, क्या बता दिया? कि उस ब्रह्म का आधार मैं हूं अर्जुन। योगी जो परमात्मा के रूप में मेरा ध्यान करते हैं वो परमात्मा मैं हूं अर्जुन। शब्दों में जो लोग ओम का ध्यान करते हैं, 8वें अध्याय में भगवान बताते हैं, वो 10वें अध्याय में वो ओमकार मैं हूं अर्जुन। की शब्दों में ओमकार मैं हूं, सबको निगलने वाला काल मैं हूं। विराट रूप बताकर ये बता दिया कि विराट विश्व रूप मैं हूं। जितने भी अवतार निकलते हैं वो सब मुझी से निकलते हैं। राम, नरसिंह, वामन आदि आदि जितने भी विस्तार हैं, जितने भी तत्व हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी प्रकृति काल कर्म सब मुझी से हैं। इन सब का उपस्थिता मैं हूं अर्जुन। और ये सोचकर जो बुद्धिमान मेरी शरण में आते हैं वो इस संसार से तर जाते हैं। तो बुद्धिमान वही है जो कृष्ण की शरण लेता है और भगवत गीता को रोज पढ़ता है। आज भगवत गीता के इस आविर्भाव की कथा में हम यहाँ पर जिन लोगों ने गीता की महिमा सुनी, ये अनाउंसमेंट है कि आज गीता 20 रुपए कम में मिलेगी आपको। अगर आप स्टॉल से भगवत गीता खरीदना चाहते हैं, जो गीता की कीमत है उससे 20 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की।